नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द पाथ ऑफ अ मैसेज ट्रांसमिटेड टू अ नर्वस सिस्टम। जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है किसका, मैसेज को ट्रांसमिट करने का टू द CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो द CNS जो हमारे पास होता है विच इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, इसको बात को याद रखिएगा कि जो हमारा CNS नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेन आता है और सेकंड वन है स्पाइनल कॉर्ड आता है। रिसीव करते हैं सिग्नल को, किसको रिसीव करते हैं, सिग्नल को, और रिएक्ट करते हैं रिएक्ट्स करते हैं बाय डेजिग्नेटिंग। ठीक है, डेजिग्नेटिंग पार्टिकुलरली असाइंड न्यूरॉन थ्रू इफेक्टर ऑर्गन्स। ठीक है जी, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं रिसीव करते हैं सिग्नल। ठीक है, सिग्नल रिसीव कैसे होता है, रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है जी, रिसेप्टर के थ्रू सिग्नल रिसीव हो गया, यहाँ पर पहुँच गया ब्रेन तक। अब ब्रेन उसको क्या करेगा, डेजिग्नेटिंग करेगा, पार्टिकुलरली असाइन करेगा, न्यूरॉन को कहेगा कि भाई इसका आंसर जो है वो हमें ये देना है। ठीक है, तो ब्रेन से कमांड आएगी कहाँ तक, इफेक्टर तक। कहाँ आएगी, इफेक्टर तक। अब वो किसके थ्रू आती है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आती है। ठीक है, कहाँ तक जाती है, या तो मसल होते हैं उसके अंदर या तो फिर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये इफेक्टर ऑर्गन। तो इसके अंदर कौन सा जो है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, अब जो है पहले तो ये बात कि नर्वस सिस्टम कितने होते हैं, कितने टाइप का होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं दो। एक होता है CNS और सेकंड होता है PNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पर अभी बताया गया है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जिसके अंदर ब्रेन आए और स्पाइनल कॉर्ड आए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द मैसेज आर पिक्ड अप बाय स्पेसिफिक सेंसर। मैसेज जो पिक्ड अप करें कहाँ से, स्पेसिफिक सेंसर से, जो कि हमारी, चलो हम सपोज कर लेते हैं हमारी आई। ठीक है, विच कुड बी द सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंस करेगा इंफॉर्मेशन को, किसी भी स्टिमुलस को, तो वो हमारा कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन करेगा। ठीक है, सेंस को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा न्यूरॉन होता है, या रिसीव करने वाला सेंसरी न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व एंड्स इन एन ऑर्गन और another type of the cells that signal the sensory nervous system। ठीक है जी, तो सेंसरी न्यूरॉन। अब हमारी जो आई है वो क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है। ठीक है, अब कोई भी रिसेप्टर आता है, कोई भी स्टिमुलस आता है, हम स्टिमुलस की बात करते हैं, जैसे कि स्टिमुलस आया हमारे पास लाइट, अब उसको रिसेप्ट कौन करेगा, प्रीवियसली हमने पढ़ा है कौन, लाइट रिसेप्टर। लाइट रिसेप्टर ने रिसीव करा किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। उसके जो नर्व एंड्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, ऑर्गन पर। ऑर्गन क्या है हमारा, आई, उस ऑर्गन पर। और अदर टाइप ऑफ दी सेल, और दूसरे सेल भी हो सकते हैं, या फिर अभी हम सिर्फ ऑर्गन की बात कर रहे हैं ना, आई की। ठीक है जी, तो आई का जो स्टिमुलस है लाइट, उसको रिसीव करा फोटो रिसेप्टर ने। ठीक है जी, जैसे ही रिसेप्ट किया वो सिग्नल किसको करेगा, सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल कर देगा। ठीक है, सिग्नल द सेंसरी न्यूरॉन। अ नर्व इम्पल, नर्व इम्पल जो होती है डेट गोज़ टू द ब्रेन। अब जो नर्व इम्पल के थ्रू जो है ये मैसेज जाता है, ऐसा नहीं कि सेंसरी न्यूरॉन खुद जाएगा, नहीं। एक नर्व इम्पल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, जो कि ब्रेन तक और स्पाइनल तक का जहाँ भी लेकर जाना होता है, दोनों में से वहाँ तक लेके जाएगा। वो स्टार्ट हो जाएगा बाय द सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, चले गया सेंस हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। हमारा जो स्टिमुलस है, जो हमारा लाइट है, वो फोटो रिसेप्टर के थ्रू नर्व इम्पल जनरेट हो गई। नर्व इम्पल जनरेट होने के बाद कहाँ तक चली गई, ब्रेन तक चली गई। किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसर जो होते हैं इन द आई के अंदर, ईयर्स के अंदर, मसल्स के अंदर, स्किन के अंदर एंड अदर बॉडी कंपोनेंट्स सेंड मैसेजेस टू द स्पाइनल कॉर्ड और अ ब्रेन विया सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, इन्होंने जो है वो सिग्नल पहुंचाए। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर आई की एग्जांपल दी, तो आई की एग्जांपल के अंदर क्या था कि आई ने जो है वो लाइट स्टिमुलस को जो है वो रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ दी फोटो रिसेप्टर। जैसे ही उसने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया फोटो रिसेप्टर ने, तो वो न्यूरॉन कौन सा काम करेगा यहाँ पर, सेंसरी न्यूरॉन, और जो है वहाँ पर क्या जनरेट होंगी, नर्व इम्पल्स। आगे चलते हैं। इन एग्रीमेंट विद डैट द इफेक्टर ऑर्गन रिसीव अ मैसेज फ्रॉम अ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड विया
मोटर न्यूरॉन। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या बात करी कि अब सिग्नल जो है वो ब्रेन तक पहुँच गया। ठीक है, फोटो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन तक बात गई, सेंस किया ना, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू बात जाएगी और वहाँ पर कौन जनरेट हुआ, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स चली गई लेकर ब्रेन तक मैसेज को कि भाई लाइट आई है हमारी आई के अंदर। अब लाइट आ गई, अब उसको रिसेप्ट कौन करेगा, फोटो रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया और ब्रेन को बता दिया। अब ब्रेन क्या कमांड लेकर आएगा या कमांड जनरेट करवाएगा, भेजेगा, नर्व इम्पल्स के ही थ्रू भेजेगा। ठीक है, ब्रेन खुद ही चलकर नहीं आता, ब्रेन नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है वो मैसेज को भेजेगा। ब्रेन की तरफ से जो सिग्नल आएंगे वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएंगे। जैसे ही आएंगे नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और वो कहाँ तक जाएगी, हमारे मसल्स ऑर्गन तक, मसल्स तक जाएगी या फिर ग्लैंड्स तक आएगी, जिसको हम कहेंगे इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।